बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मेरे हरिहर बाबा की जय। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अगस्त मुनि आश्रम के दर्शन करवाए। जैसे ही इस भक्त आत्मा ने अगस्त मुनि जी के आश्रम में प्रवेश किया तो देखा कि अगस्त मुनि जी ध्यान पर बैठे हुए हैं। इस आत्मा द्वारा अगस्त मुनि जी को प्रणाम करने पर उन्होंने अपने नेत्र खोले और मुस्कुराते हुए इस भक्त आत्मा को दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। पूरा आश्रम शंख की ध्वनि से गुंजायमान हो रहा था। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक कोई शक्ति है और वह शक्ति इस भक्त आत्मा को बड़े बड़े गोल चमकीले 5 रत्न प्रदान कर रही है। उन रत्नों में से एकदम सफेद रोशनियां निकल रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में रोशनी के विशाल पुंज के दर्शन करवाए। ध्यान पर से उठने के बाद भी अभी तक घर के सारे काम करते हुए भी अनहद में लगातार हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम की आवाज सुनाई दे रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और कलियों के हार धारण किए हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में सब्जी काटने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज यह भक्त आत्मा श्री नगली साहब में है और श्री गुरु महाराज जी का बहुत ही सुंदर दरबार लगा हुआ है। श्री गुरु महाराज जी के गले में बहुत ही ज़्यादा हार हैं, जिसके कारण श्री गुरु महाराज जी पूरी तरह से हारों से लदे हुए हैं और केवल श्रीमुख ही श्रीमुख दिखाई दे रहा है। तभी यह देखकर इस भक्त आत्मा ने सोचा कि अभी श्री गुरु महाराज जी ने बहुत ज़्यादा हार धारण किए हुए हैं, इसलिए अपना हार हम कल चढ़ाएंगे। यह सोचकर जैसे ही यह भक्त आत्मा पीछे की तरफ मुड़ी, वैसे ही देखा कि अब श्री गुरु महाराज जी द्वारा धारण किए हुए हार बहुत ही कम हो गए हैं और श्री गुरु महाराज जी बोले कि नहीं, अभी रुको, तुम्हारा हार तो हमें अभी पहनना है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के माथे पर एक तारा बना हुआ था और उस तारे में से रोशनियां निकल रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक बहुत ही सुंदर झूला है, जिसकी रस्सियां आकाश में से आ रही हैं और इस झूले के ऊपर श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान होकर झूला झूल रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान जी के पास में ही हम सभी भक्त आत्माएं भी खड़े हुए हैं और
एक एक करके बारी बारी से हम सभी भक्त आत्माएं श्री कृष्ण भगवान जी को झूला झुला रहे हैं। झूला झूलते हुए श्री कृष्ण भगवान जी मुस्कुरा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर पहाड़ सहित हवा में उड़ते हुए वापस आ रहे हैं। संजीवनी बूटी वाला पहाड़ इस प्रकार से रोशन हो रहा है जैसे उसमें सैकड़ों सूर्य की रोशनी समा गई हो। इस पहाड़ को लेकर आते हुए श्री बजरंगबली जी इस भक्त आत्मा के हृदय में प्रवेश कर गए हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के माथे पर एक छोटा चक्र घूम रहा था और श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर नीले रंग के तारे चमक रहे थे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और कलियों के, मोतियों के, सोने के और गोटा किनारी वाले बहुत सारे हार धारण किए हुए हैं। श्री गुरु महाराज जी ने अपने सिर पर एक बहुत बड़ा सोने का मुकुट धारण किया हुआ है। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज सकौती गेट से श्री गुरु मंदिर श्री नंगली साहब तक की पैदल यात्रा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज यह भक्त आत्मा श्री गुरु महाराज जी के साथ में श्री नगली साहब में बाग में छोटे छोटे पौधे लगा रही है। श्री गुरु महाराज जी पौधे लगाते जा रहे हैं और यह भक्त आत्मा थोड़ी दूरी पर रखे उन छोटे छोटे पौधों को ला कर श्री गुरु महाराज जी को लगाने के लिए देती जा रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा के हृदय में श्री कृष्ण भगवान जी, राधा रानी जी और बलराम जी विराजमान हैं। इस भक्त आत्मा के हृदय में विराजमान श्री कृष्ण भगवान जी, राधा रानी जी और श्री बलराम जी के दर्शन करने के लिए नंदी के साथ में शिव भगवान जी आए हुए हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी की दोनों आँखों में चक्र घूम रहे थे और श्री गुरु महाराज जी के अंदर से रोशनियाँ निकल निकल कर चारों ओर फैलती जा रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री कृष्ण भगवान जी के श्रीनाथ स्वरूप के दर्शन करवाए। श्रीनाथ भगवान जी का रंग एकदम काला है और उनके दोनों हाथों में शक्तियाँ हैं। श्रीनाथ भगवान जी इस भक्त आत्मा को प्रसाद के रूप में कुछ दे रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और कलियों के हार धारण किए हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में पंप चलाने की सेवा की। आज
श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज यह भक्त आत्मा श्री नगली साहब स्थित श्री गुरु महाराज जी के लंगर में रोटियां बनाने की सेवा कर रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज यह भक्त आत्मा धरती और आसमान के बीच में हवा में ध्यान पर बैठी हुई है और हवा में ध्यान पर बैठी हुई इस भक्त आत्माओं को अनेकों संत महापुरुषों सहित हजारों देवी देवता और अनेकों अदृश्य शक्तियां भी आकर अपनी अपनी शक्तियां प्रदान करते जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में बड़े बड़े पहाड़ों के दर्शन करवाए। दो पहाड़ों के बीच में जैसे सूर्य निकलता है, ठीक उसी प्रकार से सूर्य की रोशनी वाला स्वास्तिक निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और मोतियों के हार धारण किए हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज श्री गुरु महाराज जी के ऊपर चंवर झलाने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री नगली दरबार के दर्शन करवाए। श्री नगली दरबार बहुत ही ज़्यादा सुंदर सजा हुआ था और श्री गुरु महाराज जी एक स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर विराजमान होकर भक्तों को अपने श्री दर्शन दे रहे थे। इसके बाद देखा कि यह भक्त आत्मा लंगर भवन में जाकर फुलके बनाने की सेवा कर रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी के माथे पर एक चांद बना हुआ था और श्री गुरु महाराज जी द्वारा पहना गया ऐनक इतना साफ नजर आ रहा था कि उसमें से श्री गुरु महाराज जी के पलक झपकते हुए साफ साफ दर्शन हो रहे थे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में कुरुक्षेत्र के दर्शन करवाए। कुरुक्षेत्र के मैदान में एक तरफ पांडवों की और दूसरी तरफ कौरवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई हैं और अर्जुन के रथ को चलाते हुए श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को दोनों सेनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में पहली बार अपने श्री पांडुरंग विट्ठल भगवान जी के स्वरूप के दर्शन करवाए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में बहुत विशाल ज्योति पुंज के दर्शन करवाए। इस विशाल ज्योति पुंज में प्रकाश के बीच में चलकर आते हुए श्री गणेश भगवान जी के दर्शन हुए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने
सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और बहुत बड़ा सोने का मुकुट धारण किया हुआ है। श्री गुरु महाराज जी के गले में फूलों के, कलियों के, मोतियों के और सोने के गोटा किनारी वाले बहुत सारे हार हैं। इन बहुत सारे हारों से श्री गुरु महाराज जी लदे हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज श्री गुरु मंदिर के बाहर बरामदे में परिक्रमा लगाने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के माथे पर एक चक्र बना हुआ था और उस चक्र में से रोशनियां निकल निकल कर चारों ओर फैलती जा रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी, वैसे ही इस भक्त आत्मा का पूरा शरीर यमुना नदी बन गया और यमुना नदी के अंदर सांवले रंग वाले श्री कृष्ण भगवान जी सखियों के साथ में रास लीला कर रहे हैं और श्री कृष्ण भगवान जी के ऊपर आकाश में से फूलों की वर्षा हो रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और सिर पर गुलाबी रंग का रुमाल बांधा हुआ है। गले में गोटा किनारी वाले हार हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज बाग में से फूलों को लाकर और उन फूलों से हार बनाकर श्री गुरु महाराज जी को पहनाया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि शेर पर सवार होकर माता रानी भ्रमण कर रही हैं और भ्रमण करते हुए देख रही हैं कि कौन कौन सी भक्त आत्माएं अमृत बेला के समय ध्यान पर बैठी हुई हैं। ध्यान पर बैठी हुई भक्त आत्माओं को देख देख कर माता रानी प्रसन्न होते हुए अमृत बेला के समय ध्यान पर बैठी हुई भक्त आत्माओं को अपना आशीर्वाद दे रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि कभी पूरा आसमान रोशनियों से भर जा रहा था और फिर कभी अचानक से अंधेरा हो जा रहा था। फिर कभी पूरा आसमान रोशनियों से भरा जा रहा था और फिर अचानक से अंधेरा हो जा रहा था। ऐसा काफ़ी देर तक लगातार चलता रहा। इसके बाद ध्यान में ही श्री गुरु महाराज जी ने अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के अंदर से रोशनियां निकल निकल कर चारों ओर फैलती जा रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ में संजीवनी बूटी वाला पहाड़ लिए हुए श्री हनुमान जी के दर्शन करवाए। श्री हनुमान जी के हाथ में जो संजीवनी बूटी वाला पहाड़ है उसमें से रंग बिरंगी रोशनियां निकल रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में
बहुत विशाल यमुना नदी के दर्शन करवाए। इस विशाल यमुना नदी का जल बहुत ही तेजी से बह रहा है और उस तेजी से बहती हुई यमुना नदी में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। इसी यमुना नदी में एक नाव है और उस नाव में श्री गुरु महाराज जी के साथ में यह भक्त आत्मा भी बैठी हुई है। तभी अचानक से एक बहुत तेज तूफान आया और उस तूफान के कारण यह नौका एकदम से पलट गई और जैसे ही यह नौका पलटी वैसे ही यह नौका एकदम गोल गोल घूमने लगी और घूमकर फिर से सीधी होकर ऊपर आ गई। जैसे ही यह नौका सीधी होकर ऊपर आई वैसे ही देखा कि पहले की तरह अभी भी इस नौका में श्री गुरु महाराज जी के साथ में यह भक्तात्मा बैठी हुई है और देखा कि अब यह नाव यमुना जी के दूसरे किनारे पर पहुंच गई है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में त्रिकुटी में रोशनी के दर्शन करवाए। इसके बाद अनहद में नाम जाप सुनाई देने लगा। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और कलियों के हार धारण किए हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में चपाती बनाने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के आगे अनेकों छोटी छोटी चीजें घूम रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री बाल गणेश भगवान जी के दर्शन करवाए। श्री बाल गणेश भगवान जी बैठे हुए हैं और उनके सामने लड्डुओं की टोकरियां लिए हुए बहुत सारे भक्त हैं और सारे भक्त एक एक करके जाकर श्री गणेश भगवान जी को लड्डू खिला रहे हैं। जैसे ही भक्त श्री गणेश भगवान जी को लड्डू खिलाते हैं वैसे ही वहाँ उपस्थित सभी भक्तों की आंखें अचानक अपने आप बंद हो जाती हैं और जैसे ही उनकी आंखें खुलती हैं वैसे ही सभी देखते हैं कि उन लड्डुओं की टोकरी में से एक एक लड्डू कम हो जाता है। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी सत्संगत जी, श्री गुरु महाराज जी की विभिन्न उन लीलाओं का गुणगान जो कभी श्री गुरु महाराज जी ने शरीर रहते की थी, हम आप श्री स्वरूप दर्शन अथवा संत महापुरुषों के श्री मुख से सुनते आए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी श्री गुरु महाराज जी के ऐसे भगत, ऐसे प्रेमी हैं जिन पर श्री गुरु महाराज जी की बेइंतहा मोहब्बत बरस रही है। आज आपके सामने श्री गुरु महाराज जी के जिन भगत की बात हम करने जा रहे हैं वह एक महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। इन्होंने आज से लगभग 65 साल पूर्व 12 साल की उम्र में नामदान लिया और नामदान लेने के बाद पहली बार ही ध्यान पर बैठने पर ध्यान में इनको श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हुए और कुछ ही दिनों में श्री गुरु महाराज जी के साथ साथ श्री दादा गुरु महाराज जी इनके अंग संग रहने लगे। श्री गुरु महाराज जी अपने इन भगत को कभी नागलोक की यात्रा करवाते हैं तो कभी पाताल लोक की यात्रा करवाते हैं। सारे लोकों की यात्राएं, सारे सागर महासागरों की यात्राएं, सारे ग्रहों उपग्रहों की यात्राएं और सृष्टि में स्थित
सभी गैलेक्सीज की यात्राएं करवाते हैं। हिमालय स्थित ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी अक्सर इनके साथ जाते थे। ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी इनके साथ लंगर भंडारे करवाते थे और संत सम्मेलन करवाते हैं। ज्ञानगंज में हजारों सालों से तपस्या कर रहे सैकड़ों संत महापुरुष और देवी देवता अक्सर इनसे मिलने के लिए हिमालय आते हैं। श्री गुरु महाराज जी के इन्हीं भगत की कृपा से कहें अथवा साथ से कहें, 15-18 और ऐसी आत्माएं हैं जिन पर भी श्री गुरु महाराज जी ने इसी प्रकार की अपनी कृपा करना प्रारंभ कर दिया है। ये सभी 15-18 आत्माएं अधिकांश महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। गृहस्थ में होने के कारण इन सभी से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ आत्माओं से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात होती है। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी की वह लीला का आनंद, वह कृपा का आनंद जो इन विशिष्ट आत्माओं को प्राप्त हो रहा है, श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत को श्री गुरु महाराज जी की इस कृपा का आनंद प्राप्त हो। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजे। इसके लिए ये सभी विशिष्ट आत्माएं हमको और आपको निमित्त बनाना चाहती हैं। यह आत्माएं इस आत्मा को जो भी ध्यान में सुनाती हैं वह 7 दिनों का एक वीडियो के रूप में रहेगा और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत तक हम आप पहुंचाएं। जय सच्चिदानंद। श्री गुरु महाराज जी के इस लीला प्रसाद की सूचना प्राप्त करने और उसको दूसरों की सेवा के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। जय सच्चिदानंद।